अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अलीगढ़ से एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है कि एक इमाम साहब को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि इमाम साहब खून से लथपथ हो गए। ये अलीगढ़ के इमाम साहब के साथ ऐसा पेश आया। इमाम साहब जिस रास्ते से ट्यूशन के लिए जाते थे, रोज़ाना उस रास्ते से जाते थे और उसी रास्ते पर कुछ नफरती चिंटू ने इमाम साहब को पकड़ा और पकड़कर ज़बरदस्ती जय जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश की। और जब इमाम साहब ने जय श्री राम के नारे लगाने से इनकार किया तो इमाम साहब को पकड़कर ये 4-5 नफरती चिंटू मिलकर इतना पीटा, 1 से 1.5 घंटे तक पीटता रहा। यहाँ तक कि इमाम साहब की हालत बहुत बुरी हो गई। यहाँ तक कि और थोड़ी देर अगर पीटा जाता तो हो सकता था कि इमाम साहब की जान भी जा सकती थी। इमाम साहब बहुत बुरी हालत में, जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एड हुए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उस इमाम साहब की ज़बानी सुनिए और उसके बाद फिर मैं चंद ज़रूरी बातें आपसे करूँगा। पहले आप क्लिप को सुनिए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहबों में मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा, उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलागढ़ी है। जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ लेकिन शक्ल से पहचान लूंगा उनको। तो वही गांव के ही रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपको? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटुआ है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ, इसे जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपको पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए वो लोग मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोट है आपके? क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे और होठ फाड़ दिए। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इसी बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए? हाँ, मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो। मैं अपने सीधे निकल जाता था। ये जो घायल हमारे पीछे हैं, एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीजन रहा आपको, उन्होंने क्यों मारा, और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो। और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए।
उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के जबानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे। ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलकान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटवा को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई जबरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे तो तुम्हारा भगवान ऐसा कि तुम जबरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम यह है कि वहां तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने ये कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को में रफा दफा करने की कोशिश की है, हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पे लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मॉब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा ये कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वह एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब। और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। हम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना बताइए? गाँव लखनपुरा। प्यारे दोस्तों, आपने इमाम साहब की ज़बानी सुना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को इतना शेयर करें कि हर मसाजिद और मदरसे वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए और अंधभक्त भी इस वीडियो को देखे कि आखिर हिंदुस्तान में किस तरह की आज़ादी दी गई है।